अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर यासिर वड़ाइच। और आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि लेक्चरशिप के लिए जीके की तैयारी कैसे करें और कितने फ़ीसद पेपर हमें हल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 20% जर्नल की। तो अगर हम अभी रीसेंट ट्रेंड देखें जो अभी लेक्चरशिप के पेपर हो चुके हैं, तो उन पेपर्स के मुताबिक जो हर पेपर में जो चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, जो चीज़ आ रही है, उसमें कंप्यूटर की कीज़ लाज़मी आ रही हैं। हर पेपर में 2 कीज़ आ रही हैं और इसके अलावा उर्दू मुहावरे उर्दू मुहावरे भी हर पेपर का हिस्सा हैं और उसके साथ-साथ इंग्लिश इडियम ये भी हर पेपर में आ रहे हैं। तो इस तरह 20 में से 6 मार्क्स जो है वो कंप्यूटर कीज़, उर्दू मुहावरे और इंग्लिश इडियम यहाँ से आ रहे हैं। इसके साथ-साथ और जो चीज़ हमने देखी उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से विटामिन्स के बारे में आ रहा है। विटामिन्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेके जाएँगे और मैथमेटिक्स में बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। वैसे तो अगर हम 20% जर्नल की बात करें तो ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से तैयारी कर लें, ये चीज़ तैयार कर लें तो वहाँ से ये चीज़ें आ जाएँगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जिस चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है लेक्चरशिप 2022 के लिए, आपने इसमें कंप्यूटर की कीज़ लाज़मी करके जानी है, उर्दू मुहावरे लाज़मी करके जाने हैं और उसके साथ-साथ इंग्लिश इडियम ये आपने लाज़मी करने हैं। तो बाकी आप ज़्यादा फ़ोकस अपने सब्जेक्ट पे रखें, जो 80% आपका सब्जेक्ट है वो उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। जीके के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड ना हो, क्योंकि ये एक अनसीन टॉपिक है और उसमें कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आएगा। अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा है जीके के हवाले से तो वो डेफ़िनेटली इट विल वर्क। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में जहाँ पे आपके पास कुछ दिन ही रह गए हैं पेपर के लिए, तो इसलिए आप ज़्यादा फ़ोकस अपना आप सब्जेक्ट पे करें। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स ये बात बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि उन्हें कितने परसेंट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो क्या 100 के 100 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने चाहिए? तो उसमें हमारी जो एक लॉजिकल ओपिनियन है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ये कंपल्सरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करें। उसके लिए मैं आपको एक पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक हमारे स्टूडेंट थे इंग्लिश में और उन्होंने लास्ट टाइम जब 2021 का पेपर था, उन्होंने पेपर में सिर्फ 67 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए और बाकी सारा पेपर छोड़ दिया। सिर्फ 67 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए और बाकी सारा छोड़ दिया और उसके साथ वो उन्होंने इजीली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो देखिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। हाँ, और एक और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और जिनके बारे में हमें उम्मीद थी कि वो 100% वो पेपर क्लियर कर जाएँगे। उनका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि उन्होंने 100% पेपर अटेम्प्ट किया, तो उसके साथ वो एक पॉइंट के साथ बिल्कुल माइनर पॉइंट के साथ वो उनका पेपर ड्रॉप हो गया। तो जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, फुल पेपर अटेम्प्ट किया, जो नहीं आता था वो भी अटेम्प्ट किया, ब्लाइंड गेसिंग की, तो उसका नुकसान हुआ। तो इसलिए आपने ये करना है कि सबसे पहले जो आपको एमसीक्यूज़ 100% श्योर हैं वो आपने फर्स्ट राउंड में उनको आपने अटेम्प्ट करना है। फिर सेकंड राउंड में आपने उन एमसीक्यूज़ को देखना है जिनके बारे में आपको डाउट हो। आपको ये लग रहा हो कि मेरे ख़्याल के मुताबिक शायद इसका ये आंसर है। तो जहाँ पर आपको डाउट हो, थोड़ा बहुत आपको कन्फर्म हो, आप वहाँ पे गेसिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर लास्ट में ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप बिल्कुल ब्लाइंड हो और आपका कोई बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, तो आप उसको टच ना करें, उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो पीपीएससी में आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाते हैं। जब आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएंगे तो फिर आपके जो पॉइंट्स आपने गेन किए होंगे वो भी आप लूज़ कर जाएंगे। तो सम टाइम होता है कि हमारे गेस ठीक होते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड गेस होते हैं, ये एक सर्वे के मुताबिक ब्लाइंड गेस 80% हमारे गलत होते हैं। तो इसलिए जो ब्लाइंड गेस है वो आपने नहीं करना। हाँ, जहाँ पर आपका लॉजिकल गैस है, थोड़ा बहुत आपको डाउट हो, थोड़ी बहुत आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन हो, उसको आपने लाज़मी अटेम्प्ट करना है, लेकिन ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो हो सकता है कि आप 80% का पेपर अटेम्प्ट करें, हो सकता है आप 70% पेपर अटेम्प्ट करें, तो दैट इज़ एनफ। मेरिट जो क्लोज़ होता है वो अमूमन हर सब्जेक्ट का मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का मेरिट अमूमन 48, 49, 50
50 के राउंड अबाउट वो मेरिट क्लोज हो रहा था। तो आपने सिर्फ 50 मार्क्स लेने हैं, 55 मार्क्स लेने हैं, ये 60 मार्क्स आपने लेने हैं आपने इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी, 100% पेपर अटैम्प्ट नहीं करना। और अगर आप 80-85 तक पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो दैट इज़ एनफ। तो बाकी पेपर्स, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी ऐसे ही है। तमाम सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे ही है कि आप ब्लाइंड गेसिंग ना करें और आप अपने पेपर पे सिर्फ जो कंफर्म एमसीक्यूज़ हैं उनको आप अटेम्प्ट करें। जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 85 80 इतना पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और आप होपफुली आप लाजमन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और जीके के लिए, जीके में आप, क्योंकि जीके मोस्टली स्टूडेंट्स इनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसमें सारे वो ब्लाइंड गेसिंग करते हैं और जीके में फिर वो मार्क्स बहुत नीचे उनको ले जाते हैं। तो जीके पे आपने ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी। कुछ एरियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं कि कंप्यूटर कीज़ हैं और उर्दू मुहावरे इज़ाफ़ा आ रहे हैं, इंग्लिश इडियम आ रहे हैं, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना, वाइटामिन्स के बारे में देखना है। बाकी जीके तो उसको आप 100% उस पे कमांड हासिल नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम में। तो सिर्फ इन मेजर एरियाज़ पे आप फोकस करें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित होगी। थैंक यू सो मच।